हेलो नमस्कार, मैं शांतनु करी। बेसिकली ये जो चैनल है, मैं एक रिसर्च बेस्ड चैनल की तरह तौर पे इसको मैं एक्चुअली शुरू कर रहा हूँ। हमारे कुछ नीश हैं जो भारत के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं। उसमें से एक ज्योतिष है। हम ये भी कोशिश करेंगे कि आगे चल के भारत की हिस्ट्री को और ढंग से जाना जाए, क्योंकि मेरा जो एक पर्टिकुलर नीश है, मेरा इंटरेस्ट है वो चीज़ों को डायसेक्ट करके प्रेजेंट करने का है। तो उस केस में हम उसमें भी जाएंगे, हम हिस्ट्री में जाएंगे। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि हम जियोपॉलिटिक्स भी डिस्कस करें, ऑल्दो बहुत ही वाइड और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बट मेन जो एक नीश रहेगा वो ज्योतिष का रहेगा, बट वो एक मोर और लेस रिसर्च बेस्ड ही रहेगा। ज्योतिष की वीडियो आई डोंट थिंक आपको बहुत बड़ी दिखेंगी, बट इस केस में आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग भी मेरी हेल्प करें बताने में कि जो मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ वो एक्चुअली काम कर रहा है आपके चार्ट में, या आपने अप्लाई करा हो किसी और के चार्ट में। एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस एक्चुअली। उससे मुझे भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं रिसर्च अपनी और करता रहूँ, या फिर चीज़ें एक्चुअली रिसर्च भी नहीं, मोर और लेस ज्योतिष में तो आप पैटर्न्स ही नोटिस करते हैं जो आगे चल के आपको रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं। तो वन ऑफ देम इज़ बेसिकली if you check the exaltation, debilitation and own house of any particular planet, वो भी आपकी काल पुरुष कुंडली में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी काल पुरुष कुंडली जो मेष लगन से शुरू होती है, नेचुरली वहाँ पे मेष लगन में आपका सूर्य एग्जॉल्टेड है, 7वें में नीच का है, 5वां उसका अपना घर। ऐसे हम हर ग्रह के लिए करेंगे, और इस केस में हम जो ओन हाउस लेंगे वो मूल त्रिकोण राशि को लेंगे, और जो उसकी सेकेंडरी राशि है वो भी रहेगी। बट इस केस में जो मैंने पर्सनली देखा है, मूल त्रिकोण का ज़्यादा इफेक्ट आता है। अदरवाइज अगर उनकी अपनी राशि केंद्र में पड़ रही हो तो इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा आता है। उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन शनि ही है। तो इस केस में फॉर एग्जांपल आप देखिए, किसी का सूर्य अगर 10 में हो, तो सूर्य का एग्जॉल्टेशन जो है वो 5th में लगन में एग्जॉल्टेशन है, 5th में उनका अपना राशि है, 7th में उनका डेबिलिटेशन है। तो इस केस में सूर्य 10 में है अगर, और हम लगन में सपोज करिए हमने चंद्रमा को बिठा दिया, तो इस केस में सूर्य का दशा में ऐसे इंसान को अपने मदर से हेल्प मिलता है। कहाँ पे? प्रोफेशन में। नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रेडिक्शन। इसमें हम लेयरिंग्स ऐड कर सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट मैं कॉम्प्लिकेट करना चाहता नहीं। ये मैंने काफ़ी चार्ट्स पे टेस्ट करा है, टू बी एग्जैक्ट 57 एज ऑफ नाउ, जिसमें से 53 पे काम कर रहा है। जो बाकी 4 हैं उस पर अभी ढंग से नहीं कर रहा। मे बी इट्स माई फॉल्ट, कुछ उसमें वेरिएशंस भी लग रहे हैं। सो इस केस में आप ऐसे भी देख सकते हैं, बट लेट्स सपोज यही अगर 7वें घर में हम मंगल को बिठा दें, तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स भी देखे गए हैं सूर्य का दशा में। बट द गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे इस मंगल का दशा में, ऑल्दो मंगल जो साथ में बैठा है, इस केस में फ़ायदा आएगा जब शनि का दशा होगा, क्योंकि शनि जो है यहाँ पे एग्जॉल्टेड है नेचुरली। एंड इस केस में क्या है, ऑल्दो लड़ाइयाँ होंगी, बट एंड रिजल्ट अच्छा रहेगा, पर वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा, क्योंकि दोनों के दोनों मैलेफिक हैं। सो ये एक टेक्निक था जो मैं चाहता हूँ आप अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग ग्रहों के लिए आप टेस्ट कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर ग्रह का दशा अगर आपका चल रहा हो, सो यू कैन नोटिस ऑल द पैटर्न्स एज वेल। सो ये एक छोटा सा स्निपेट था जो मैं शेयर करना चाह रहा था। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती रहेंगी टाइम टू टाइम, बट प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए अगर ये टेक्निक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ताकि, क्योंकि इसमें वेरिएशंस भी हैं जो थोड़ा इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देगा। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले इसको टेस्ट करें, तो आपको वेरिएशन समझ आने लग जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें और थोड़ा कॉम्प्लेक्स या डीप डाइव करूँ, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो भी निकालूँगा इस बारे में। बट आज के लिए इतना ही। नमस्कार।